भारत के प्रधानमंत्री अपने निजी स्वार्थ में चुनाव जीतना है। ईवीएम कौन देता है? इजराइल। ईवीएम टेक्नोलॉजी किसकी है? इजराइल की। और आप जानते हैं ईवीएम कहीं वोट डालो, वोट बीजेपी को पड़ता। मणिपुर पहुंचने के लिए मम्मी ने मना करा था, पापा ने मना करा था, मोदी ने मना करा था, शाह ने मना करा था। मणिपुर तो एक भी नहीं पहुंचा। 56 इंच की छाती वाला एक भी नहीं पहुंचा है। और हम आप पहुंच गए हो फिलिस्तीन में। हमारे देश के किसी पीएम ने क्यों नहीं कभी इजराइल का समर्थन किया? और नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? क्या प्रमुख वजह है? मुझे मोदी जी बता रहे हैं, उनका कोई समर्थक बता दे। क्यों? जब बच्चों को मारोगे, लाइट बंद कर दोगे, खाने पीने की सामग्री रोकोगे, तो 5,000 नहीं 15,000 फेंकने चाहिए। सवाल ये उठता है क्या? जब देश के प्रधानमंत्री और देश की बाकी जनता इजराइल का सपोर्ट करे तो विपक्षी पार्टियां क्यों? प्रधानमंत्री तो उद्योगपतियों को सपोर्ट करते हैं। गरीब भूख से मर रहा है, किसान यहाँ पे तड़प रहा है, आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी तो गटर से गैस पाइप डलवा के चाय बनवाने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई ऐसा काम किया? नोटबंदी की, काला धन समाप्त हो जाएगा, क्या हुआ? 2000 का नोट चलाया, खुद बंद करना पड़ा। इतना असफल प्रधानमंत्री है। बादल हो जाएंगे तो रडार नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो? बेवकूफी को हम क्या कहें? बेवकूफी को भाई, पागल के हाथ में माचिस किसने दी? ये बताओ, पागल के हाथ में माचिस दोगे तो क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बेवकूफ थे? आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि जिस जनता ने मोदी जी को जीता है उसे आप पागल। हाँ, वो ताली और थाली बजा रहे थे, वही बैठे थे किसान आंदोलन में। आपने नहीं पूछो, हमने नहीं बजाई। हम क्या बेवकूफ लग रहे हैं? ताली और थाली से कोरोना भगेगा? आप जैसे मंदबुद्धि लोग जो इनमें भगवान देख रहे हो रावण में है, आप जैसे लोगों के कारण देश की दुर्दशा है। वो राहुल गांधी को रावण दिखा। अच्छा, हमारे नेता राहुल गांधी आप फिलिस्तीन की तरफ से लड़ेंगे क्या यहाँ जाके? क्यों? समाज की तरफ से लड़ेंगे? मतलब हमें तुम आरएसएस की तरह समझ रहे हो? आरएसएस वाले बोलते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि भैया सेना में दम नहीं है तो हम चले जाएं। चाइना ने जमीन घेर ली, अब पता नहीं आरएसएस वाले कहां तो पक गए हैं। चाइना ने मानचित्र पेश कर दिया, अब नहीं दिख रहा आरएसएस का एक भी, वो परशुराम वंशज एक भी अब नहीं चमक रहा कि चाइना ने हमारी जमीन घेर ली है। मां प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट कर रहा है इजराइल की बात को लेके। भैया चाइना ने जमीन घेर ली, कभी ट्वीट कर देते? मणिपुर के लिए कभी ट्वीट कर देते हैं? अरे सच्चे दोस्त को करेंगे ना ट्वीट। हाँ, कौन सा सच्चा दोस्त? चुनाव जीतने के लिए ईवीएम के लिए ट्वीट कर रहे हो? इतने स्वार्थी लोग। 23 लाख लोगों की जान की परवाह नहीं, केवल चुनाव के लिए है। वो आतंकवादी हैं भैया। मतलब तो क्या है? बिजनेस चाइना से चल रहा था। अभिषेक शर्मा को फंडिंग आने पे आप देशद्रोही कह रहे हो? है अभिषेक शर्मा कैसे देशद्रोही हो गया? चाइना से फंडिंग आने में, पीएम के फंड में फंडिंग आया है चाइना से तो राष्ट्रवाद, अभिषेक शर्मा के पास फंडिंग आया है तो देशद्रोह। और आपका बिजनेस तो चाइना से कितना चल रहा है आप देख ही रहे हो। तो कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हो पत्रकार महोदय आप? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ बजा रहे हैं, आप नेतन्याहू वहाँ बजा रहे हैं। कहाँ पे? भैया उधर नेतन्याहू की वही स्थिति है जो इस देश में मोदी की है। केवल और केवल मीडिया के शोरूम में आप लोगों का डंका बज रहा है। समझ में आई? मन की बात कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों को बाध्य करते हैं आप कि हमारी बातें सुनो। है तो कह रहे थे सरकार बनाएंगे लाल किले से, हम आएंगे 2024 में, और आके है यूट्यूब पे भैया सब्सक्राइब कर लो, रोना पड़ रहा है। हम घंटा करते हैं सब्सक्राइब। देशद्रोही। हाँ, ऐसे देशद्रोही हो जाएंगे। देशद्रोही वो लोग जो महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करें। देशद्रोही वो लोग जो हमारे संविधान विरोधी तरीके से देश में कार्य करें, वो है देशद्रोही। हमसे क्या देशद्रोही कह रहा है? के खिलाफ है, कहीं भी आतंकवाद होगा तो मोदी उसके खिलाफ रहेंगे। तभी हमारे जज लोहिया जी की हत्या हो गई है, तभी हमारे प्रथम सीडीआई ठाकुर साहब बिपिन रावत जी की हत्या हो गई, तभी हमारे देश में पठानकोट हमला हो गया है, तभी हमारे देश में पुलवामा में जवान मारे गए। और फिर आप रो रो के वोट मांग रहे थे, है वोट फॉर इंडिया। आज इंडिया गुलामी का प्रतीक हो गया। बाहर घन चक्करों कैसे बोलिए, युद्ध पे बोलिए, हमास को कैसे देखते हैं आप? किसे? हमास को। हाँ, जब भूखा मारोगे, बच्चों को प्रताड़ित करोगे तो ऐसा तो हो गई। भाई मेरे परिवार का कोई रास्ता रोकेगा, मेरे बच्चों को कोई मारेगा, मैं तो उसकी गर्दन काट दूंगा। लेकिन आतंकवाद क्या समर्थन किया जाए? क्या इसके लिए क्या आतंकवाद को समर्थन दिया जाए? किसके लिए? इसके लिए कौन आतंकवाद है? क्या आतंकवादी घटना? आतंकवादी इजराइल को नहीं कह रहे आप, जो 1948 से लेकर आज तक बराबर फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है। बराबर एक हमले को लेके आपने आतंकवादी घोषित कर दिया फिलिस्तीन को, और हमास को कहने लगे इनकी एजेंसी मोसाद क्या है वो आतंकवादी नहीं है, वो राष्ट्रभक्त है।
वो राष्ट्रभक्त है। अपने बच्चों की रक्षा करना प्रथम धर्म है। फिलिस्तीनी आज अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। इस बात को याद रखना, मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। अगर मातृभूमि की लड़ाई लड़ने वाला देशद्रोही है तो है हम देशद्रोही, है हम देशद्रोही। देकर जाएंगे फिलिस्तीन लड़ने के लिए, बिल्कुल। अगर भारत सरकार अवसर देगी तो हमारे जैसे ना जाने कितने वीर जाएंगे। हम तो वीर, हम तो जब इजराइल को तुर्की ने बंदी बनाया था तो राजपूत गए थे, तोपों के सामने तलवारों से लड़े थे। इतिहास है राजपूतों का, समझ में ना आई? पंडित नहीं है, पंडित नहीं है। ओम नमः शिवाय 51 रुपया दो, समझे? गर्दनें कटवा दी है देश के लिए, मातृभूमि के लिए। सरकार के खिलाफ जाओगे? किसके? सरकार के खिलाफ जाओगे क्या? सरकार कौन सी? कौन सी सरकार? जो देशवासियों के घर उजाड़े है, जो गरीबों को मरवा दे है, जो देश की सच का आवाज उठाए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगवा दे, उस सरकार के साथ खड़े होंगे हम। जो अपने ही अधिकारियों का शोषण कर रही हो, उस सरकार के साथ खड़े होंगे हम। जिस सरकार की आलोचना हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो, कह रहा हो सरकार केवल अपने लाभ के लिए कानून बनाती है, उस सरकार के साथ आप हमको खड़ा करना चाहते हैं। हम देशद्रोही नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है, हम राजपूत हैं। कि इजराइल ने धन्यवाद बोला है भारत को उसका साथ देने के लिए। चोर चोर मुसेरे भाई, चोर चोर मुसेरे भाई। जिस तरीके से इजराइल आज फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, उसी तरीके से भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता पर ईडी, सीबीआई और अपने आरएसएस और बजरंग दल के माध्यम से हमला कर रहा है। ये बात देश देख रहा है और आने वाले 5 राज्य के चुनाव में जवाब मिलेगा। होगा तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े मिलोगे आप। हाँ, बारे पत्रकारों, देश बंटवाने वाले मोदी जी और आरएसएस को राष्ट्रवादी कहते हो, और जो देश के लिए लड़ रहे थे गांधी जी, उन्हें तुम क्या कहते हो? शर्म आनी चाहिए पत्रकारों, शर्म आनी चाहिए। डर नहीं लग रहा आपको? डर नहीं लग रहा? काय का डर? राजपूत डरता है क्या? FIR हो जाएगा। राजपूत डरता है क्या? वो FIR चिंदी चोरी, अरे यार ब्राह्मण थोड़ी है, राजपूत है, पंडा नहीं है। लेकिन राजपूतों ने हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान किया है। ब्राह्मणों ने तो हमें लूट लिया, हमसे राजपाट त्याग करवा के खुद सत्ता पे बैठा है। क्या बात कर रहे हो तुम? ये ब्राह्मण ये कहता है हमसे राजपाट त्याग करवा के हमें ही पट्टी बढ़ाता है कि कांग्रेस ने तुम्हारी जमीनें छीन ली। दूसरी तरफ कहता लोप्रस सारी रियासतें एक कर दी। अरे इन पंडों की बातों में मत आना, इनका कुछ नहीं है। चित्त भी हमारी, पट्ट भी हमारी, देश खा गए देश।